भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने विकास नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि 60 के दशक से कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव जीतने का हथियार बनाया। उन्होंने कहा कि हम वर्षों से इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का एजेंडा देश भर में सेट किया गया और इसके बाद कांग्रेस लगातार पराजित हुई और एक बार फिर से तुष्टीकरण को कांग्रेस आधार बनाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर आम जनमानस की कमाई पर है और आपकी संपत्ति पर है। किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इसकी जांच कराएगी और जो संपत्ति है सरकार अपने कब्जे पर लेकर बांट देगी। हमारी माता बहनों के पास गहने होते हैं, उस पर भी उनकी नजर है। माता बहनों का सोना लूटने चाहती है। इन परिवारवादी लोगों ने 60 के दशक से देश को लूट के सिवा कुछ नहीं दिया। देश को लूटने का कांग्रेस अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों की भविष्य के लिए एफडी कराता है, उनकी नजर उस पर भी है। कांग्रेस ने उसकी भी जांच कराने की बात कही है। सरकार के नाम पर ये उस पर भी कब्जा करेगी। 2024 के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि जाति और उपजातियां और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सुप्रीम कोर्ट, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन की 50% की सीमा को खत्म किया जाए, आरक्षण किसको देंगे। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में हर क्षेत्र में बसे अल्पसंख्यकों की बात की है, तो जाहिर है उन्हें ही देंगे। कांग्रेस का एजेंडा भले ही 5 अप्रैल को सामने आया, पर इसकी पटकथा पहले से बनाई गई थी। महाराष्ट्र में 16 मार्च को एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि इसके पास कितनी संपत्ति है, इसके लिए व्यापक आर्थिक वित्त का सर्वेक्षण किया जाएगा। तेलंगाना में चुनाव रैली में भी जितनी आबादी है उतना जिक्र करते हुए कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जो पता लगाने के लिए संस्थागत संरक्षण करवाएगी। अधिकतर संपत्ति में किसका नियंत्रण है, इसका सर्वे कराया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो से साफ पता चलता है कि वे यह धन मकान सब किसको देना चाहती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक है और मैनिफेस्टो देखकर यही लगता है कांग्रेस भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने पर तुली हुई है। इस मौके पर जिला महामंत्री, जिला मंत्री विनोद कश्यप, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र चावला, सह मीडिया प्रभारी अरविंद तंवर आदि उपस्थिति रहे। आपके दिल पर क्या गुजरेगी, कौन भविष्य में मेहनत करना चाहे। आपने कहा कि वो संपत्ति को नहीं करके वो ऐसे लोगों को दी जाएगी जो बाहर से लोग आए हुए लोग। निश्चित तौर पर उनका ये एजेंडा है। जो घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, उनको वोट बैंक समझते हैं और अब तक वो यही करते आ रहे हैं। मनमोहन सिंह ने स्पष्ट कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, जबकि हमारा कहना है, हमने कभी नहीं कहा कि जो 80% आबादी हिंदुओं की उनका पहला हक है। हमारा कहना है इस देश के संसाधनों पर सबका बराबर हक है और गरीबों का जो है पहला हक है। हम गरीबों की पैरोकारी करते हैं, हम अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जो है ध्यान रखते हैं। हम चाहते हैं कि सबका समान विकास हो और सबको समान अधिकार मिले, ना कि जाति के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर।